नमस्कार दोस्तों, आज आस्क योर डॉक्टर का ये 9वां एपिसोड है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है अमित कुमार जी की तरफ से और उन्होंने पूछा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो बिल्कुल आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। लगभग आपको 1 घंटे का अंतर देना पड़ेगा आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में। अगर आप दे सकते हैं तो आप मेडिसिन ज़रूर ले सकते हैं। तो आप अगर 1 घंटे का अंतर मेडिसिन में दे सकते हैं, आपके पास इतना समय है कि आप 1 घंटे का अंदर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में दें, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट या कोई भी आपको अनवांटेड इफ़ेक्ट्स आपको शरीर में नहीं होंगे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को साथ में लेने से। अब चलते हैं कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, होम्योपैथिक आप ले कि ना लें आयुर्वेदिक के साथ, और या आयुर्वेदिक लें कि ना लें होम्योपैथिक के साथ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक पैथिक मेडिसिन लें। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मेडिसिन कितना असर कर रही है, वो चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। अगर आप बीपी और शुगर या थायराइड की एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो फिर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक उसके साथ ले सकते हैं कई कुछ और चीज़ों के लिए। तो जैसे अगर नॉर्मली जो है लोग बीपी, थायराइड और शुगर की मेडिसिन लेते हैं, लगभग 50 to 60% इनकी एज 50 से ऊपर है, तो ये मेडिसिन ज़रूर लेते हैं, तो वो ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। और दोस्तों, दूसरा जो सवाल है वो चंद्रा प्रकाश जी का सवाल है कि ड्रॉप्स जो आप बोलते हैं, उन्होंने किलाइड होम्योपैथिक मेडिसिन, मैंने किलाइड की एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने सवाल किया है कि अगर जो आपने किलाइड के लिए थूजा और साइलिशिया जो ड्रॉप बोली थी, वो खाली पेट लेनी है कि खाना खाने के बाद लेनी है। तो आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। बस 1 घंटे आधे घंटे का अंतर देना है, कम से कम आधे घंटे का, और मैक्सिमम आप 1 घंटे का भी अंतर दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक आधे घंटे का तो आपको अंतर देना पड़ेगा। तो कम से कम आपको आधे घंटे का अंतर देना है। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं तो खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद लेना है। ये काफ़ी मैंने वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर भी बताता रहता हूँ क्योंकि नए व्यूअर्स आते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो आधे घंटे का अंतर आपको देना है हर मेडिसिन में। लगभग 15 मिनट का कम से कम अंतर दीजिए। और अगर आप कोई भी खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं तो कम से कम आधे घंटे का अंतर दीजिए। अगर एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, जो कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया, तो 1 घंटे का अंतर दीजिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, एक सवाल है राज जी की तरफ से, और वो सवाल सब लगभग हर एक वीडियो में 1-2 सवाल वो आते हैं कि आपने व्हाट्सएप में मैंने रिप्लाई कर दिया है, मैंने यानी क्वेश्चन कर दिया है और आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है दोस्तों। तो ये सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि मैंने यानी अगर मैं एक व्यूअर हूँ तो मैंने अगर कुछ लिख दिया है तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया है। तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और इन्होंने भी यही सवाल किया कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और आपने रिप्लाई नहीं दी दोस्तों। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा व्हाट्सएप है और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से मैसेज आ रहे हैं। तो लगभग मैसेज लगभग पर डे 1500 से लेकर 2000 मैसेज आते हैं। मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई अब नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली मैंने लड़का ही रख लिया है व्हाट्सएप में रिप्लाई करने के लिए, और वो मुझसे पूछता जाता है। जैसे उसने पूछा कि सियाटिका के लिए, तो मैंने बताया कि आर्निका, विस्कम एल्बम, कोलोसिंथ वगैरह और ये सब बताया, तो उसने टाइप करके सेंड कर दिया। तो वो ये करता है, लेकिन एक लड़के इसकी बस की भी नहीं है कि वो 250, 300 या 400 मैसेज, मेरे ख्याल से 250, 300 ही मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 250, 300 मैसेज के रिप्लाई करता है। और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि कम से कम अभी भी ये मैंने बस स्टार्ट किया है और ये देखिए आपका चलता ही जाएगा ये व्हाट्सएप। तो ऐसा होता है कि मेरे को चलता ही जाता है, मतलब लगभग 1500, 2000 मैसेज पर डे आते हैं और 250 से 300 मैसेज का रिप्लाई करता है। हालांकि उसमें से कुछ मैसेज हाय, हेलो और हाउ आर यू, और आप मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ये सब के एक मैसेज आते हैं। तो वो लड़के को मैंने बोला है कि आप जो ये मैसेज आएँ तो उसके रिप्लाई वो ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ आप जब व्हाट्सएप में करें तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सियाटिका ही प्रॉब्लम है, तो आपने सियाटिका में बताया कि मुझे बल्जिंग है, ये है, मुझे दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है, कैसे दर्द होता है,
और मुझे और क्या सिम्टम्स हैं, पूरे अपने लक्षण एक बार में व्हाट्सएप में लिख दें। पूरा एक बार में व्हाट्सएप में पैराग्राफ बनाएं और नीचे अगर कोई आपकी पुरानी हिस्ट्री है, कुछ एमआरआई रिपोर्ट है तो वो आप डाल दें, एमआरआई रिपोर्ट वगैरह, और एक बार में आप सेंड कर दें। विदिन 10 डेज़, लगभग 10 दिन के बाद आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। मेडिसिन आपको लिख के, पूरा प्रॉपर मेडिसिन लिख के आ जाएंगी। तो मैं सिर्फ प्रॉपर मेडिसिन ही लिख के उसमें भेजता हूँ व्हाट्सएप में, तो आपको लगभग 10 से 12 दिन प्रॉपर मेडिसिन लिख के आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने उस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस व्हाट्सएप को खोल ही दूँ, तो जैसे ये व्हाट्सएप है, तो आपने अगर इस फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कुछ भी खोला, अब इन्होंने कुछ मैसेज नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ कुछ ऐसे लिखे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, फिर उसके बाद उन्होंने हाय हेलो और कुछ एक पिक्चर पूरे उन्होंने पूरे अपना लिखा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद 4 दिन बाद फिर लिख दिया कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो ऊपर चला जाता है। तो लड़का जो मैंने बोला है कि नीचे से लेना, क्योंकि देखिए आप लोग जो पुराने वाले हैं उनको पहले जवाब देना पड़ता है। तो जैसे अभी आज शायद, आज कौन सा दिन है मैं आपको बता देता हूँ, 28 तारीख है, और शायद 19 तारीख या 22 तारीख के मैसेज का रिप्लाई चल रहा है। तो जैसे 22 तारीख के मैसेज होते हैं, लेकिन कई लोग 22 तारीख को मैसेज एक बार करके फिर उसके बाद 27 तारीख को फिर हाई कर देते हैं, तो उनका मैसेज 27 तारीख का हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है व्हाट्सएप में। और व्हाट्सएप में मैं लगभग 250-300 रिप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना मुझे सम्मान देते हैं, इतने सारे मैसेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं रेगुलरली रात को भी 2-3 घंटे मैं खुद व्हाट्सएप में बैठ के लगभग 100 मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है, 250-300 मैसेज कम पड़ रहा है। आप लोग लगभग 1000-1500 मैसेज पर डे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, आपको व्हाट्सएप में बिल्कुल रिप्लाई मिल जाएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी भी ये चल रहा है, हम लोग लगभग 10-5 मिनट से इसी के बारे में बात कर रहे थे और ये अभी भी चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ जिसके कारण हो सके, लेकिन व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है कि आप 2 डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते, लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अगर कोई लड़का मिल जाता है लैपटॉप में टाइपिंग करने वाला, तो थोड़ा सा आप लोगों को लगभग 600-700 मैसेज के रिप्लाई मैं कर सकूंगा, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा समय मुझे चाहिए होगा, लगभग 1 से 2 महीने के लिए, क्योंकि उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको लाना पड़ेगा। तो लगभग 2.5-3 महीने तो लगते ही हैं। तो दोस्तों बस व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको लगभग 9 से 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई क्यों नहीं मिलता। और मैं बहुत बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ तहे दिल से कि मैं इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन ये थोड़ा सा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1000-1500 मैसेज का रिप्लाई करना, और क्या हाय हेलो लिखना तो सबको आता है, मैं भी कर सकता हूँ हाय हेलो और सीधा वो करके, लेकिन ऐसा करने से आपसे चीटिंग हो जाएगी। अगर आप रिप्लाई करना है तो प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए पूरा मुझे मेडिसिन बतानी पड़ती है और उसको सामने वाले को लिखना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, मैं बहुत बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। दोस्तों एक सवाल है देवेश तिवारी जी की तरफ से, उन्होंने पूछा कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 13.4 है, ये नॉर्मल है कि नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेंस में 13 से लेकर लगभग 16 तक नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन, और फीमेल्स में 12 से लेकर लगभग 15 तक नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन। तो अगर आप मेल हैं और 13 से लेकर लगभग 16 तक है तो बिल्कुल नॉर्मल है हीमोग्लोबिन आपका, और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हीमोग्लोबिन 13 रहता है आज के ज़माने में, तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हीमोग्लोबिन लेवल मैंने आपको बता दिया, मेंस में 13 से लेकर लगभग 16 तक, और फीमेल में लगभग 12 से लेकर 12 मतलब मिनिमम होना चाहिए कम से कम 12, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 होना चाहिए। 15-16 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी ओवर हो जाएगा, और 12 कम से कम रहना चाहिए फीमेल्स में, और मेल्स में जो है वो 13 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 16-17। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको हीमोग्लोबिन लेवल भी, और आपको भी आंसर मिल गया हो। तो दोस्तों एक सवाल पूछा है शामीम जी ने, और उन्होंने पूछा है कि ड्रग एडिक्शन के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे इफेक्टिव रहती है। तो डिटॉक्स जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, वीजल कंपनी की, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा के दे दूंगा तो आप देख लीजिए। और डिटॉक्स जो है वीजल कंपनी की ड्रॉप आती है, और उसको आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ड्रग एडिक्शन के केस में। और अगर टबैको एडिक्शन है तो उसके लिए डेफने इंडिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डेफने इंडिका
मदर टिंचर या 1x टैबलेट में आप WSI की ले लीजिए। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। तो दोस्तों एक सवाल है निस्ती लोंगवानी जी की तरफ से, और उन्होंने पूछा है कि जब भी वो कुछ खाती हैं या खाते हैं तो उनको जो है मोशन के लिए जाना पड़ता है, उनको मल त्यागने जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम उनको काफ़ी दिनों से, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लोगों ने पूछा है कि उनको जब भी कुछ खाते हैं तो उनको मोशन के लिए जाना पड़ता है, उनको मल त्यागने जाना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही आम है। मेरी क्लिनिक में भी काफ़ी आम प्रॉब्लम है। तो मैं आज इसी के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं इस आस्क योर डॉक्टर के एपिसोड में। तो देखिए, अगर आपको मोशन के लिए तुरंत जाना पड़ता है तो लिफ्ट टी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लिफ्ट टी शायरअप जो आती है SBL कंपनी की, बहुत ही इफेक्टिव है, और उसको खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ही आपको एक ढक्कन लगभग 10 ml, अगर आप एडल्ट हैं तो, और एडल्ट मतलब लगभग आप 15 ईयर्स से ऊपर हैं तो आप 10 ml लीजिए। अगर आप छोटे हैं, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो लगभग आप 5 ml लीजिए। आपको खाना खाने के 1 घंटे या 1 घंटे नहीं, लगभग 15 मिनट बाद ही आपको उसको लेना है। तो 5 ml खाना खाने के 15 मिनट बाद, एक बार दोपहर में, एक बार रात में, आप 2 बार लीजिए लगातार। लिफ्ट टी शायरअप जो SBL की आती है उसको आप लगातार 1 से 2 महीने तक लेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। साथ में पोडोफाइलम 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, ये मेडिसिन 1 से 2 महीने तक लीजिए, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। और दोस्तों एक सवाल बहुत आता है, रति जी और विधु जी दोनों ने एक सवाल किया है, और काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि मुंह से जो बदबू आती है, माउथ से जो स्मेलिंग आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वो किस कारण से आती है और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या क्या हैं। तो देखिए, माउथ से जो स्मेलिंग आती है, सबसे पहला जो मेन कारण है वो पायरिया है। तो अगर आपको पायरिया है तो आपको माउथ से स्मेलिंग बहुत ज़्यादा आती है, बदबू आती है माउथ से। मुंह से आप जब बात करते हैं सामने वाले से तो थोड़ी सी बदबू आती है, या कभी कभी आपके दांत साफ़ नहीं कर पाते अच्छे से, अनहाइजीनिक तरीके से आप दांत साफ़ करते हैं, अच्छे से ब्रश नहीं करते, तब कभी कभी मुंह से बदबू आती है। या आपके शरीर में यूरिक एसिड या यूरिया बढ़ा हुआ है तो आपके मुंह से बदबू आती है। यूरिन इन्फेक्शन के केसेस में भी कभी कभी मुंह से बदबू आती है। बाकी छोटे मोटे केसेस और हैं, लेकिन मोस्ट जो है वो पायरिया का कारण है, और सभी को लगभग 90 to 95% पायरिया के कारण से ही मुंह से बदबू आती है। और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले बायो कॉम्बिनेशन 18 नंबर आप यूज़ करिए, 4 गोली दिन में 4 बार यूज़ करिए, और साथ में एक कुल्ला करने के लिए एक ड्रॉप बनाइए, उसमें प्लेंटेगो मदर टिंचर और क्रियोजोट मदर टिंचर को बराबर मात्रा में, प्लेंटेगो मदर टिंचर को 50% और 50% क्रियोजोट मदर टिंचर को, दोनों को मिला लीजिए, और 20 बूंद मतलब ये तो एंजियोटोन है, आप समझ लीजिए इसी को, और 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के उससे दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करिए, तो आपके मुंह की जो स्मेल है वो ठीक हो जाएगी। और हैक्ला लावा टूथ पाउडर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा, और कार्ड्स में भी लिंक दे देता हूँ, तो आप देख लीजिए। हैक्ला लावा टूथ पाउडर वीजल कंपनी का बहुत ही इफेक्टिव है, तो उससे 2 से 3 बार आप मसाज करिए, वो टूथ पाउडर से उंगलियों से अच्छे से दांतों में मसाज करिए, तो आपके पायरिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको जो ब्रीथ में जो स्मेल आती है, जो बदबू आती है बात करने में, वो भी ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। और दोस्तों एक सवाल नशीम जी की तरफ से है, और उन्होंने पूछा कि होम्योपैथिक में कहा जाता है कि आपको कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, अदरक, ये वो और फिश वगैरह बहुत सारी चीज़ें मना कर दी जाती हैं, तो ये सब मना करने क्यों किया जाता है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस टाइप का उन्होंने सवाल किया है। देखिए, क्यों किया जाता है इसका तो मैंने भी अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ कारण नहीं है बहुत ज़्यादा कि मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी बस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो एंटीडोट करती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप खा सकते हैं, प्याज भी खा सकते हैं, लहसुन भी खा सकते हैं, फ़िश भी खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको गैस वगैरह ज़्यादा बनती है तो खाने में तेल मसाला कम खाएं। अगर आपको सर्दी है तो आप खट्टा कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम पिएं। तो ये जो डिसीज़ वाइज आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए खाने के लिए, तो वो आपको लेना चाहिए। बाकी जो होम्योपैथिक वाइज है तो आप सिर्फ कॉफ़ी बस मत पीजिए, बाकी सब चीज़ें आप खा सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि परहेज करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा भ्रांति है और लंबे समय से चली आ रही है, बहुत ही लंबे समय से। ऐसे ही एक भ्रांति है कि होम्योपैथिक साबूदाना
कि गोल वाली गोली, तो ये भी भ्रांति है। साबूदाना तो अलग ही चीज़ होती है, होम्योपैथिक अलग ही चीज़ होती है। तो साबूदाना वाली गोली ये एक जुमला जो है वो एक तरह की भ्रांति है। और ऐसे ही एक भ्रांति है कि मतलब आप कुछ खा सकते हैं। कई डॉक्टर ये चीज़ों को बढ़ावा भी देते हैं कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। लेकिन मैं एज अ प्रैक्टिशनर मैं यही बातें करता हूँ कि जैसे अगर आपको बात है, गठिया है, तो आपको दही वगैरह नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खांसी, सर्दी, अस्थमा है तो फिर भी दही नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें मतलब एज डिसीज़ वाइज आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। बाकी होम्योपैथिक वाइज आप कॉफ़ी बस मत लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया। दोस्तों, क्वेश्चन का सिलसिला आस्क योर डॉक्टर के इस एपिसोड में यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ फीडबैक आए हैं अच्छे, जिसको आपको देख के अच्छा लगेगा, तो मैं जल्दी से वो फीडबैक ले लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो फीडबैक आया है वो जयश्री जी की तरफ से आया है। उनकी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी और उन्होंने R51 मैंने जो सजेस्ट किया था थायराइड में मेडिसिन, बाकी वो मेडिसिन ली और काफ़ी उनको आराम लग गया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और आपने पूछा था कि अल्सर के लिए क्या मेडिसिन है, तो उसकी मेडिसिन मैंने आपको बता दी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों, एक फीडबैक आया है बाला गुरु जी की तरफ से, और केवी जी, काफ़ी अजीब सा नाम है उनका, लेकिन उन्होंने फीडबैक ये दिया, उनका ये ओरिजिनल नाम नहीं होगा, मैं पक्के से बता सकता हूँ। उन्होंने फीडबैक दिया है कि उन्होंने सियाटिका की जो मेडिसिन मैंने वीडियो में बताई थी, लगभग 2 दिन में ही उनकी वाइफ को पेन में आराम लग गया है। तो आप लगभग 2 से 3 महीने तक अगर मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल सियाटिका जड़ से ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, फीडबैक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक फीडबैक आया है सूरज जोशी जी की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि सियाटिका की मेडिसिन लेने के बाद 2 दिन में ही काफ़ी आराम लग गया उनको। तो मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया कि लगभग आपको 2 से 3 महीने तक मेडिसिन लेनी है और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी फीडबैक देने के लिए। आप लोग इतने अच्छे फीडबैक देते रहते हैं। और ऐसे ही अगर आपको भी अगर मेरी वीडियो देख के आपको आराम लगा है या मेरी सर्विसेज आपको अच्छी लगती हैं, तो आप मुझे फीडबैक देते रहा करिए। इससे क्या होता है कि लोगों को अच्छा उनको एक मोराल बूस्ट करने का एक मोराल जो है वो बूस्ट होता है। और फीडबैक से आपके देने से लोगों का मोराल बूस्ट होता है और मेरा भी थोड़ा मोड़ा मोराल बूस्ट होता है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर का दिया गया है। तो आपको ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियो चाहिए या मेरे लाइव क्लिनिक में आना, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, अगर आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना चाहते हो वीडियो, तो शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक अकाउंट में। और अगर आपको और अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों को बताइए कि ये चैनल है, तो वो भी आके ये चैनल देखें और वो भी लाभ उठाएं होम्योपैथिक मेडिसिन का और होम्योपैथिक डिसीज़ के बारे में जो मैं बताता हूँ उसका भी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो अगर आपको आस्क योर डॉक्टर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ आपको क्वेश्चंस डालने हैं, तो इस एपिसोड के नीचे आप वो क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपका ऐड कर दूंगा क्वेश्चंस। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑलवेज बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।